मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम एनर्जी, उसकी फॉर्म्स और उसकी एक फॉर्म से मुख्तलिफ़ और फॉर्म्स में चेंजेस जो हैं उसको स्टडी करेंगे। इसके लिए जो सिमुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो फेट सिमुलेशन है। हमारे सामने एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये एक अपरेटस है और हमारा मकसद इस अपरेटस में पानी को गर्म करना है। तो हमारा गोल क्या है कि हमने इस पानी को गर्म करना है और ये पानी इसका टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास राइट साइड पे एनर्जी सिंबल्स दी हुई हैं। तो जो एनर्जीज़ हम इस पूरी सिमुलेशन में देखेंगे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, लाइट और केमिकल एनर्जी होगी। हम अब पहला केस लेते हैं। इस केस में हमारे पास एक टैब है, यानी पानी का एक नल है और उसके नीचे आप देखें फ़ैन लगा हुआ है, व्हील सा, एक व्हील या फ़ैन ये लगा हुआ है। इस फ़ैन के साथ एक जनरेटर भी लगा हुआ है, यानी आप ये समझें ये छोटी सी एक टरबाइन है जो तरबेला में या गुड्डू में लगी हुई है। आप उसको जूम करेंगे, ये छोटी सी टरबाइन है और इसके साथ एक जनरेटर भी लगा है। तो ये व्हील जब मूव करेगा तो जनरेटर का रोटर भी मूव करेगा और उसके साथ साथ जनरेटर बिजली बनाएगा। उसके साथ हमारे पास एक फिर ट्रांसमिशन लाइन है, यानी आप वो ट्रांसमिशन लाइन है जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है, और उसके साथ ये एक हीटर है। ये नीचे एक हीटर है, ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में और फिर ये पानी को बॉयल करना शुरू कर देगा। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसमें से एनर्जी जो है वो स्टीम की फॉर्म में जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी के फ्लो को बढ़ाते हैं। जैसे हम पानी का फ्लो बढ़ाएंगे तो अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर किस किस्म की एनर्जी आ रही है फ्लो में, मैकेनिकल एनर्जी। कैसे पता चला, यहाँ पर आप इसका लेजेंड देख लें, ये मैकेनिकल एनर्जी है। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है उसके दो रूट्स हैं, दो रास्ते हैं। एक जो वो नीचे जा रहा है पानी, तो वो नीचे भी जा रही है और ये ज़ाया भी हो रही है। और दूसरा क्या है कि वो एनर्जी जो इसको ड्राइव करवा रही है, इस व्हील को इसको मूव करवा रही है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो इसको मूव करवा रही है वो इसके साथ लगे हुए एक जनरेटर को भी मूव करवा रही है, उसके रोटर को भी मूव करवा रही है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। और जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर का काम ये होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो कन्वर्टर होता है, एनर्जी कन्वर्टर है किस्म का। तो अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और डैम्स में बड़े बड़े इस तरह के टरबाइंस और उनके साथ लगे हुए जनरेटर्स लगे होते हैं। टरबाइन में आपकी जो फ़ैन है या आप जिस तरह ये व्हील है इसको हम मूव करवाते हैं पानी के साथ, और उसके साथ क्या होता है आगे एक जनरेटर लगा होता है, उसका रोटर घूमता है और फिर उसमें से बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आपके घर आ गई। अभी आपके घर में आई, आपने पानी को बॉयल करना है, तो क्या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पानी को बॉयल कर सकते हैं? आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। आपको वो कन्वर्टर क्या होगा, आपको हीटर लगाना पड़ेगा। हीटर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में। अच्छा, हमें ये तो पता है कि जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस में। और हीट क्या होती है, हीट टोटल एनर्जी होती है, एक्यूमुलेशन यानी उसका टोटल एनर्जी होती है। तो हम हीट की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं। उसकी मेजरमेंट कहाँ से ली जाती है, टेम्परेचर से ली जाती है। तो टेम्परेचर और हीट एक चीज़ नहीं होती, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होते हैं मॉलिक्यूल्स का, जबकि हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है। अब आप देखें कि इसके टेम्परेचर मैक्सिमम जा चुका है और यहाँ पर जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आप देखें एनर्जी स्टोर हो चुकी है। कुछ एनर्जी स्टीम में बाहर जा रही है, ये एनर्जी जो है वो ज़ाया हो रही है। अच्छा, एक चीज़ हमें और पता है कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। मैं उसको कहता हूँ अगर x है किसी भी सिस्टम की एनर्जी, तो वो हर सूरत में x ही रहेगी, आप उसको चाहे जितने भी फॉर्म्स में चेंज कर लें। तो हमारा जो सोर्स थी वो थी ये पानी का टैप। अगर इसमें से x एनर्जी बाहर आ रही है तो अगर ये मैं पिन व्हील हटा लूँ तो वो सारी की सारी x एनर्जी नीचे जाके ज़ाया होना शुरू हो जाएगी। पर अब हमने क्या किया, हमने उस x एनर्जी का कुछ हिस्सा कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और थर्मल एनर्जी में, और उसमें से कुछ निकल रहा है और ज़ाया हो रहा है थर्मल एनर्जी की सूरत में, और बाकी x का हिस्सा जो है नीचे ज़ाया हो रहा है। तो टोटल एनर्जी फिर भी हमारे पास x ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कुछ x का हिस्सा यहाँ पर
यूटिलाइज हो रहा है और कुछ एक्स का हिस्सा नीचे जा रहा है। अच्छा, अगर मैं अब सोर्स चेंज कर लेता हूँ, हमने इसमें देखा कि हमने मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में किया। तो अब मैं अपनी सोर्स चेंज कर देता हूँ और मैं सोर्स में सन लेता हूँ। तो सन एक बहुत बड़ा सोर्स है, सन फ्यूचर का सोर्स है। फ्यूचर में जो अभी हम करने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ये आप जगह जगह पर देखेंगे। फ्यूचर में सोलर सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और वो बहुत बड़े बड़े होंगे और इतने बड़े होंगे कि वो हमारी दुनिया से बाहर जाकर लगाए जाएंगे। सोलर पैनल्स स्पेस में लगाए जाएंगे ताकि वो सन की लाइट को हासिल करें और फिर उसको कन्वर्ट करें दूसरी एनर्जीज़ में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लाइट एनर्जी, आप देखिए सन की एनर्जी कितनी ज़्यादा है और वो हर तरफ जा रही है। तो हमने क्या किया, अब हम क्या व्हील इससे मूव करवा सकते हैं? सन में मैकेनिकल एनर्जी तो नहीं होती, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ऐसा कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करे किसी और फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके लिए हम एक सोलर पैनल लगा लेते हैं। हमें पता है सोलर पैनल्स आजकल घरों घरों में लगे हुए हैं। तो सोलर पैनल्स में सोलर पैनल होता है, एक इन्वर्टर होता है, उसमें बैटरीज होती हैं, ये 3 चीज़ें होती हैं सोलर पैनल में। तो उसको हमने कंबाइन करके यहाँ पर दिखा दिया कि सोलर पैनल, सोलर सिस्टम क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उसके बाद फिर आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे फिर हमने हीटर लगाया हुआ है और हम इसी तरीके से पानी को बॉयल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बादल आ जाएं किसी दिन तो फिर क्या होगा, फिर सोलर पैनल जो है उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपके पास लाइट नहीं है। तो जो मेन सोर्स था एनर्जी का, लाइट एनर्जी, वो नहीं आ रही, तो कन्वर्ट कैसे होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में। तो आप देखेंगे थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया थर्मल एनर्जी में। और कुछ एनर्जी इधर डेसिपेट हो रही थी यहाँ से हमारे बीकर से भी, और कुछ एनर्जी जो लाइट एनर्जी है वो तो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है दुनिया में, हर जगह पर ये लाइट एनर्जी ये बहुत मेजर सोर्स है, पर ये ज़ाया हो रहा है। हमें फ्यूचर में इसको ज़रूर काम में लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ अब आगे चलते हैं जी। अब एक और एनर्जी का सोर्स देखते हैं। ये केटल है मेरे पास। आप कहेंगे केटल में कैसे एनर्जी आई? तो हमारे पास गैस आई, हमने चूल्हे में गैस, एक बीकर में फ्यूल डाला, वो फ्यूल गैस भी हो सकता है, वो पेट्रोल भी हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, LNG भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसको बर्न किया। जैसे हमने बर्न किया तो इसके अंदर जो पानी था, जो वाटर था, वो उसको थर्मल एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिली। और क्या हुआ, उससे स्टीम बनी। अब जो स्टीम बनी उसमें आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या आ रही है? थर्मल एनर्जी भी है स्टीम में और मैकेनिकल एनर्जी भी। स्टीम किसी मैकेनिकल चीज़ को ड्राइव भी करवा सकती है। तो क्या हम मैकेनिकल कन्वर्टर यूज़ करेंगे या सोलर लाइट कन्वर्टर यूज़ करेंगे? हमें मैकेनिकल कन्वर्टर यूज़ करना चाहिए इससे काम लेने के लिए। हम सोलर पैनल से तो स्टीम के ज़रिए कुछ नहीं करवा सकते, तो हम यहाँ पर फिर दोबारा व्हील लगा देंगे। अब जैसे हमने ये व्हील लगाया तो क्या हुआ, इस पर स्टीम जैसे ही पड़ी ये घूमना शुरू हो गया, और जैसे ये घूमना शुरू हुआ तो साथ इसके जनरेटर लगा हुआ, तो उसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया और फिर हमारा वही लूप दोबारा काम करना शुरू हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो स्टीम जो है वो कुछ, अगर आप देखें कुछ जो है वो इस्तेमाल हो रही है इसको मूव करवाने के लिए व्हील को, और बाकी स्टीम जो है वो उसमें हीट और मैकेनिकल एनर्जी ज़ाया हो रही है। इसी तरीके से जो पानी हम फाइनली बॉयल कर रहे हैं उसमें से भी थर्मल एनर्जी जो है वो बाहर निकल कर ज़ाया हो रही है। तो आप देखें कि हमारे सिस्टम में काफ़ी जगह पर एनर्जी जो है उसका ज़ाया होता है, और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम कोई और सिस्टम ऐसा बना दें जो इस एनर्जी को इस्तेमाल करके कोई काम कर सके, तो ये एनर्जी भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आखिरी हमारा देखते हैं एक और अरेंजमेंट देखते हैं। इसमें देखें कि ये साइकिलिस्ट जो है वो साइकिल चला रहे हैं, और साइकिलिस्ट जो है ये केमिकल एनर्जी है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी सेव होती है वो क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। अच्छा जी, केमिकल एनर्जी को हम फिर खुद ही, क्योंकि हम भी एक किस्म की कन्वर्जन कर सकते हैं, इंसानी बॉडी जो है उसको इतनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो कन्वर्ट कर सकती है इसको मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम जैसे पैडल जो है उसको मूव करेंगे तो क्या होगा, ये केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो इस व्हील को मूव कराएगी। इस व्हील से आपने एक बेल्ट
जो है वो लगाई हुई है एक बड़े व्हील से, तो क्या होगा कि वो उस बड़े व्हील को मूव करवाएगी, और उसके साथ एक जनरेटर लगा हुआ है। तो जैसे मैं इसको मूव करवाऊँगा तो ये जनरेटर मूव करेगा, जनरेटर की जो फ़ैन है वो मूव करेगा, और उससे जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। उसकी वजह ये है कि फ्रिक्शन भी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो है वो थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। और अब जो साइकिलिस्ट है वो थक गया, उसकी केमिकल एनर्जी ख़त्म होगी, उसको अब हमें कुछ खाने को देना पड़ेगा। तो जैसे हम उसको खाने के लिए देते हैं तो वो फिर उसमें केमिकल एनर्जी आ जाती है, और फिर आपका जो व्हील है वो मूव करना शुरू कर देता है, और फिर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऐसे ऐसे टेम्परेचर ऊपर जाके हमें थर्मल एनर्जी हीटर के थ्रू मिलना शुरू कर देती हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। अब फिर आप इसको फूड दें, और जैसे आप फूड देंगे तो फूड से आप एनर्जी, केमिकल एनर्जी हासिल करेंगे। तो अब क्या हुआ जी, फूड से हमने केमिकल एनर्जी हासिल की, केमिकल एनर्जी को हमने ही कन्वर्ट किया मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई जनरेटर के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया हीटर में, थर्मल एनर्जी में। तो इसलिए ऐसा आप देखें कि 1, 2, 3 और 4 फॉर्म्स में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। एक जगह एक फॉर्म उसने चेंज की है, पर टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की हमेशा सेम रहेगी। अच्छा, हम पहली एग्जांपल पे आ जाते हैं, और इसको मैं पूरा टैब को खोल देते हैं। तो अगर मैं इसको जो फाइनल हमारा हम बॉयल कर रहे हैं वाटर, तो इसकी जगह में अगर एक बल्ब लगा दूँ तो आप देखेंगे कि बल्ब जब एनर्जी लेगा तो उसमें से आपको लाइट एनर्जी मिलेगी। पर क्या सिर्फ बल्ब से हमें लाइट एनर्जी मिलती है? अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको लाइट एनर्जी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हीट भी नज़र आएगी। बल्ब काफ़ी ज़्यादा हीट ले रहा है, हीट भी डेसिपेट कर रहा है। देखें, हीट भी बाहर भेज रहा है, तो बल्ब गर्म भी होता है, इसलिए हमें थर्मल एनर्जी भी मिल रही होती है, हमें लाइट एनर्जी भी मिल रही होती है। तो क्या हमें थर्मल एनर्जी चाहिए होती है बल्ब से? क्या हम चाहते हैं कि बल्ब जो है उसकी जो आउटर सरफेस है, उसका जो ग्लास है, आउटर सरफेस है, वो इतना गर्म हो? या हम ये चाहते हैं कि हम उससे सिर्फ लाइट मिले और वो गर्म ना हो? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब वो गर्म होता है तो वो एक्चुअली एनर्जी ज़ाया कर रहा है, वो थर्मल एनर्जी को ज़ाया कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा बल्ब बनाएं जो कि रोशन तो उतना ही हो, पर उसमें किसी किस्म की थर्मल एनर्जी जो है वो ज़ाया ना हो, वो गर्म बिल्कुल ना हो। तो उसके लिए अगर हम एक एनर्जी सेवर लगा दें, अब इसकी इस कंस्टलेशन में आप देखें तो जैसे ही एनर्जी सेवर रोशन होगा तो इनिशियली आपको लगेगा, पर आप फिर साथ साथ देखेंगे तो ये आप लाइट एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और थर्मल एनर्जी कम डेसिपेट करेगा ज़रूर, पर उससे कम करेगा जितना कि बल्ब कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी सेवर्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं, वो कम एनर्जी इस्तेमाल करके रोशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो थर्मल एनर्जी नहीं बना रहे। तो थर्मल एनर्जी नहीं बना रहे और एनर्जी ज़ाया नहीं कर रहे, तो वो कम एनर्जी के साथ वो जल सकते हैं। इसके साथ साथ जस्ट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कुछ एनर्जी सेवर्स जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो हम ये जहन में रखें कि एनर्जी सेवर का यूज़ जो है वो इतना सेफ नहीं होता। तो हमने इस सिमुलेशन में ये देखा कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में जा सकती है। हमें उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसलिए लाना पड़ता है ताकि हम इंसान उनसे काम ले सकें, उनको अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। पर किसी भी सिस्टम में एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये नहीं हो सकता कि हम एनर्जी को पैदा करें या हम एनर्जी को बढ़ाएं या कम करें। एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में या तो ज़ाया हो रही होती है या वो हमें लग रहा होता है कि एनर्जी बढ़ गई है, अदरवाइज़ एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। दूसरी चीज़ ये भी बड़ी नोट करने की है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का हिस्सा ज़ाया हो रहा है, और फ्यूचर में हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आएंगे जिसमें एनर्जी का ये हिस्सा जो ज़ाया हो रहा है, जिस तरह ये पानी जो नीचे गिर रहा है, इसमें अभी भी एनर्जी है, तो हम इसके साथ हो सकता है 2-3 फ़ैन और लगा दें ताकि वो भी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से आगे
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सके। तो हमें इस किस्म के कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे हम एनर्जी किसी भी सोर्स से पूरी ले सकें। और हमें फाइनल जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये बल्ब है जो थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये किसी किस्म की एनर्जी ज़ाया ना करें, स्पेशली हीट एनर्जी डिसिपेट ना करें। तो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है।